सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आम इंतखाबात में कम अज कम एक सीट जीतने वाली जमात ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। 17वीं तरमीम में आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तों के लिए शामिल नहीं किया गया। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले अरकान किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों के लिए जितने मर्जी नाम दे सकती हैं। बानी PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वर्किंग ग्रुप का मुतालबा। कहा, बानी PTI को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया। बानी PTI तोशाखाना और साफा केस में बज़ाहिर कानूनी बुनियादों के बगैर हिरासत में है। लगता है सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए सियासी केसेस बनाए गए। मुनासिब हल यह है कि बानी PTI को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी PTI को गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना भी अदा किया जाए। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साज़ी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्द अमल। कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। इसमें इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। एक सवाल के जवाब में वेदांत पटेल ने कहा, बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। ताजिक सदर और हममनसब समेत आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म से कज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात, शहबाज शरीफ का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सफ़ीर ने कज़ाकिस्तान के सदर का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को कज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ के सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ SCO+ समिट से खिताब भी करेंगे। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, काबीना अरकान और दीगर आला अफ़सरान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इस्लामाबाद की इलेक्शन कम्पटिशन्स जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें मंजूर। NA 47 और 48 में मुबैना धांधली के पटिशन्स पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को भी तलब कर लिया। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा दलाल देते हुए बोले, मुफ्ती सईद ने कहा, इद्दत से मुतालिक औरत की बात हतमी है। मुफ्ती सईद और खावर मानिका ने अदालत के सामने गलत बयानी की। पूरे रिकॉर्ड को सामने रखें तो जाहिर होता है कि सियासी केस बनाया क्या। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने कहा, अदालत ने हर सूरत 8 जुलाई तक केस खत्म करना है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास, 3 करारदादें मंजूर। एलामिये में कहा गया, कोर कमेटी अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत करती है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस का मामला 7 रोज में निपटाया जाए। कोर कमेटी की उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश। नई MQM जो वजूद में आ गई, वो सिर्फ अपनी उस नफरत की सियासत से अलहदा नहीं होंगे बल्कि अपनी सोच को भी तब्दील करेंगे। लेकिन इन्हें जब जहां मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा की, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों को लड़ाया आपस में और यह कत्तो गारतगरी करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी तो हमने मुलाजमतें देने का सिलसिला जो कानून में तरीका है उसके मुताबिक शुरू किया।
जो कोटा सिस्टम है उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने, और क्यों किया था? ताकि बंगालियों को एक अच्छी नुमाइंदगी मिल सके सरकारी नौकरियों के अंदर। खालिद मकबूल सिद्दीकी एक बार फिर नफरत की सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत का सबक बानी MQM ने पढ़ाया। हर बार साबित करते हैं कि उसी लीडर के पैरोकार हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत ने मुलाजमतें कानूनी तरीक़ा कार के मुताबिक दी। कोटा सिस्टम लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को मुलाजमतें मिल सकें। जब भी सूबे में बेहतरी आने लगती है MQM जहर उगलने लगती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान से मुताल्लिक़ वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान के ज़मींदारों के मसाइल से आगाह किया। कहा ज़मींदारों के मसाइल का फौरी हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन की टीम को बलोचिस्तान पहुँचने की हिदायत। कहा गुज़श्ता इजलास में तय होने वाले नुकात पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए। जून में गुज़श्ता 6 माह के दौरान महंगाई की शरह पहली बार बढ़ी। महंगाई में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस इजाफा हुआ। आलमी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया एक साल में अशाए ज़रूरिया की कीमतों में 12.57% इजाफा हुआ। कोयटा के मुन्नुजान रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। SSGC के मैनेजर मुनीर अहमद लहरी कत्ल। पुलिस की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ताहिर खान ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। नामालूम मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ने कहा कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। मुझे पाकिस्तान में लाखों कंपनी है, एक कंपनी ले आए जो ये कह दे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। जो मुल्क अपनी बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, पूरी दुनिया जिस पर इंसेंटिव देती है, जेब से पैसे देती है कि आप मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अवाम को रोजगार दें, उस पर पाकिस्तान टैक्स लगा रहा है और इतना टैक्स लगा रहा है कि आज यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बजट पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बजट में सिर्फ आवाम पर टैक्स का बोझ डाला क्या? मुल्क की कोई एक कंपनी बता दे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि टैक्स की अदायगी के लिए भी टैक्स लगाया गया हो। अनोखे तरीकों से आवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। बिजली आए ना आए, भारी भरकम बिल जरूर आए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिताए शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ कई मकामात पर एहतजाज। टंकी ग्राउंड पे के इलेक्ट्रिक दफ्तर का घेराव, नारेबाजी। FC एरिया में एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक की मुद्दत में मुकदमा हंगामा आराई और दीगर दिफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ FC एरिया के मकीनों का शरीफाबाद थाने के बाहर एहतजाज। मुल्क में बारिशों के बाद हब्स का राज। हवा में नमी बढ़ने से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों का राज। दीद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। उधर खुशदार, लसबेला, आवारान, बारखान और मकरान में बारिश की पेशगोई। कराची में भी शदीद गर्मी मजीद 4 जानें ले गई। 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से अमवात 49 हो गई। चीफ जस्टिस काजी फज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी, जस्टिस नेमतुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों पर गौर होगा।
स्कॉश के मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बेंडिगो ओपन स्कॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नासिर इकबाल ने फ्रांस के मेटाओ कारुगेट को 3-0 से शिकस्त दी। मोहम्मद हुसैन और एहसन रमजान ने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियन के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले सऊदी अरब में हुए। मोहम्मद हुसैन ने हांगकांग और एहसन रमजान ने ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी।